अच्छी सरकार बननी है तो हमें देवजी भाई को चुनना पड़ेगा। सांसद के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 3 टर्म में आपकी सेवा करी है। मेरे पहले कोई वक्ता बोल रहा था कि इसके पहले जो कांग्रेस के सांसद होते थे उनको देखना भी मुश्किल होता था। आज देवजी भाई हर गांव जा रहा है, हर ढाणी जा रहा है, आपके साथ बात कर रहा है और विकास करने का पूरा प्रयास किया है जिसके बारे में उन्होंने आपको बताया है। और आज मुझे ये भी कहना है कि आज राजस्थान की सह प्रभारी होने के नाते मुझे आपके साथ कुछ बात भी करनी है। देवजी भाई को यहाँ पे जो टिकट दिया वो देने में मेरी भी सहभागिता थी। और आपको पता है कि जब पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व निर्णय करता है तो हम उस निर्णय के साथ रहते हैं। हम बहुत अनुशासित कार्य करता है। ये हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व में किया हुआ निर्णय है और आपका सम्मान किया है देवजी भाई। इस सम्मान को हमें सर आंखों पर रखना होगा और यहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ लड़ने के लिए हमें सभी को मिलकर काम करना होगा, प्रयास करना होगा और देवजी भाई को चुनकर लाना होगा। नहीं तो आज कांग्रेस ने यहाँ पे जो हालत करके रखी है, ड्रग्स का अड्डा बन गया है सांचौर। बहू बेटियां शाम में बाहर नहीं निकल पाती। रास्ते में इतने गड्ढे हैं कि गड्ढे में चल रहे या रास्ते में चल रहे समझ में नहीं आ रहा। पानी की हालत खराब है और कांग्रेस के विधायक आज भ्रष्टाचार करने में मग्न है, लिप्त है। ये हमारी अपनी भूमि है, ऐसे बुरे काम हम सहन नहीं करेंगे और इसीलिए इस सांचौर का विकास करने के लिए हमें सभी को कटिबद्ध होते हुए देवजी भाई को चुनकर देना होगा। देवजी भाई ने जाके कोई टिकट नहीं मांगा था। इनको तो पता भी नहीं था कि इनको टिकट मिल रहा है। इनको पता भी नहीं था कि इनको टिकट मिल रहा है। इनको कोई पता नहीं था, पर शीर्षस्थ नेतृत्व ने निर्णय किया और हमने वो मान के हमने काम करना शुरू कर दिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इनको कुछ पता भी नहीं था। हमारे दोनों भाई जीवाराम जी, दानाराम जी हमारे अपने हैं, हमारे अपने भाई हैं। दुख हो सकता है, उसके लिए अपनों के लिए हम प्रयास करेंगे। उनको बुलाएंगे, उनके पास जाएंगे क्या ऑलरेडी हमने बहुत प्रयास किए हैं। पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व उनके साथ बात कर रहा है और हमें विश्वास है कि हमारे अपने हैं, वो वापिस आएंगे, साथ में काम करेंगे। मुझे उनको भी कहना है कि लड़ाई आपके साथ नहीं है। दो भाई थोड़ी झगड़ते हैं। घर के हमारे वडील ने एक निर्णय किया है तो दोनों भाई ने मिलकर ही चलना है। जब मिलकर चलते हैं तभी वडील का सम्मान होता है, ये भी हम समझते हैं। मुझे उनको भी कहना है कि हमारे वडील ने निर्णय किया है उसको हम मानेंगे और साथ चलेंगे, मिलकर चलेंगे। उसके लिए पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व प्रयास कर रहा है, उनके पास जा भी रहा है, बात भी हो रही है। मुझे आपको यह भी कहना है कि आपके सह प्रभारी के नाते मैं आज यहाँ पे आई हूं। अपनों के लिए हम कभी प्रतिष्ठा का विषय नहीं करते हैं। अगर आवश्यक है तो मैं उनके साथ भी आज जाऊंगी, बात करूंगी, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। हम अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेंगे, साथ लेकर चलेंगे। पर बात तय है और वो बात यही है कि शीर्षस्थ नेतृत्व ने निर्णय किया है हम मिलकर आगे जाएंगे और कांग्रेस के साथ हम लड़ेंगे, ना कि हम अपनों से लड़ेंगे। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, बात बहुत स्पष्ट है, क्लियर है। हमें कांग्रेस के साथ लड़ना है
और आप सभी पार्टी के बहुत सम्मानित अनुशासन प्रिय ऐसे कार्यकर्ता है जिन्होंने इस पार्टी के लिए कमल खिलाने के लिए अपनी जिंदगी बिता दी है। मुझे आपको एक ही बात कहनी है कि अभी हमें सिर्फ एक ही बात दिखनी चाहिए। वो बात है यहाँ पे भारी वोटों के साथ देवजी भाई की विजय। यही एक बात यहाँ पे होनी चाहिए, इसके अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए। मुझे आप सभी को प्रार्थना करनी है कि हम क्या कहेंगे। हम ये कहेंगे कि देवजी भाई कौन है, तो हम सब लोग कहेंगे हम हैं, हम हैं। यही भावना हमारी होनी चाहिए। क्या वो भावना आप सभी के पास है? पक्की है? तो मुझे बताइए, मैं आपको पूछूंगी कि देवजी भाई कौन है, तो आप कहेंगे हम हैं। देवजी भाई कौन है? हम हैं। इतनी छोटी आवाज में कहेंगे या बड़ी आवाज में? तो आप कैमरे वहीं पे घुमाइए और बताइए देवजी भाई कौन है? देवजी भाई कौन है? कमल की लड़ाई कौन लड़ेंगे? कौन लड़ेंगे? कौन लड़ेंगे? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक छोटी सी बात मुझे आपको कहनी है। जब एक जंगल में आग लगी थी तो उस आग में एक छोटी सी चिड़िया अपने छोटी सी इतनी सी चोंच में इतना सा पानी लेकर उसके ऊपर डाल रही थी। और जब लोग उसको देख रहे थे कि इतनी सी चिड़िया, इतनी सी चोंच, इतना सा पानी, इससे क्या आग बुझने वाली है क्या? और लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। उसको पूछा कि तू क्या कर रही है? तो उसका जवाब हमारे सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसने जवाब ये दिया कि जब कुछ सालों के बाद इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखने में मेरा नाम जंगल की आग बढ़ाने वालों में न होते हुए मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। हम भी वैसे ही हैं। हम अपने प्रयासों के साथ ये जो चुनाव का मैदान है हम जीत कर लेकर आएंगे। हम हर एक जीत के लिए हमारे हर एक प्रयास हम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि जो मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी के इतने कर्मठ कार्यकर्ता बैठे हैं, उधर भी खड़े हैं, ये सभी कार्यकर्ता आज से दिन रात मेहनत करेंगे। हमने प्रण किया है देवजी भाई कौन है, तो हम हैं, हम हैं। हम आने वाले 25 तारीख तक दिन रात मेहनत करेंगे। और ये जो कांग्रेस के खिलाफ की हमारी जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हम बुलंद करेंगे और देवजी भाई का जीत हम पक्का करेंगे भारी बहुमतों के साथ। अगर राजस्थान में पहला कमल कहीं खिलता है तो वो कहाँ खिलेगा? कहाँ खिलेगा? भैया बोलो कहाँ खिलेगा? आप बोलो कहाँ खिलेगा कमल? सांचौर में खिलेगा। मुझे विश्वास है कि मेरे ये सभी भाई वो काम बहुत अच्छा करेंगे। ये अच्छे काम के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरे साथ बोलिए भारत माता की।